कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये पढ़ेंगे, जिसको हम आर्गन डायग्राम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में नॉर्मली z इज x प्लस आयोटा y होता है, जो नॉर्मली रियल और इमेजिनरी नंबर का पेयर होता है, जैसे हमने पढ़ा है। तो इस तरह में के प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं और एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सिस के लिए ये x डायरेक्शन में होता है, y एक्सिस के लिए ये y डायरेक्शन आप लेते हैं। तो x एक्सिस में रियल नंबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और वर्टिकल एक्सिस में इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है बुक में। तो y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है, एक्सिस को जैसे मैंने बताया रियल एक्सिस बोला जाता है। इसमें वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज कर z जो x प्लस आयोटा y है, तो हमने क्या करना है, z को हमने रिप्रेजेंट करना है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। तो x एक्सिस में हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, x इतना है और आयोटा लेके y इतना मूव है, वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो वहां पर एक पॉइंट लेते हैं, वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड है या डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं। अगर हमें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है तो हमने लेना है मॉडुलस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस जो कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अब सपोज करें मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड आउट करना है। z is equal to 2 minus 3 आयोटा। तो हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह लेते हैं, अंडर रूट इसका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाए 4 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। इस तरह माइनस 9 आयोटा है तो माइनस 9 आयोटा का मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट माइनस 9 होल स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा। इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले चैप्टर से पढ़ी थी, उसको रिकॉल करते हुए हमने ये पढ़ा था जब z इज एक्स प्लस आयोटा y होता है तो प्रोडक्ट होती है z इंटू जेड बार, जो रियल नंबर देती है, स्पेशली z इंटू जेड बार जो सम होता है स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का। जैसे कि यहाँ पर z इंटू जेड बार बताया हुआ है तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। मॉडुलस जो है इस तरह ये वाला है, मॉडुलस स्क्वायर है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या हमें पता है मॉडुलस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो उससे हम बोल सकते हैं मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। जैसे हमने पढ़ा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है फर्स्ट स्टेप में। इस तरह मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे हम बोल सकते हैं जेड इंटू जेड बार होता है। इस तरह मॉडुलस जेड हो जाएगा अंडर रूट जेड इंटू जेड बार, मीन के जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z इंटू Z2, जो हमारे पास इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 के। इस तरह मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये इक्वल होता है मॉडुलस Z1 अपॉन Z2 के। इस तरह हम डिफरेंट मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं और उसको हमने डायग्राम में शो करना हो, तो हम किस तरह शो करते हैं। आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो उसके थ्रू हम ऐड करते हैं टू वेक्टर्स को, जो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, उनको सम किया जाता है। तो पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या करते हैं, सेंटर से एक
वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि 2 वेक्टर से Z1 और Z2 इनको पैरेलल कोऑर्डिनेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसका सेंटर से रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह से इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन इसमें डिपेंड कर रहा होता है माइनस जेड है एक्सिस या प्लस है, तो उस हिसाब से हम इसको मॉडरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया x कामा y1 है प्लस x2 कामा y2 है, मीन के एक z1 है x प्लस y1, तो इसको हम x कामा y1 से शो करते हैं प्लस z2 x2 प्लस y आयोटा y2, तो x2 कामा y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये कंपाउंड आ जाते हैं, इसको एडिशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो x1 रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से। तो रियल पार्ट जो सम आया तो हम यहाँ पर शो करते हैं पॉइंट x1 का x2 का, इसका रिजल्टेंट जो हम पैरेललोग्राम से ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में। इस तरह डिफरेंस का ये मेथड बताया हुआ है, 2 पॉइंट को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस फाइंड आउट करना हो हम क्या करते हैं, z2 माइनस z1 लेते हैं जो बराबर x2 माइनस x1। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है, लाजमी बात है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो हम माइनस करेंगे इससे आगे वाला पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो हमें रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा कितना दूर है। तो उस तरह बताया कि डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, मॉडुलस z इसको z2 माइनस z1 जो है मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा y2 माइनस y1। तो मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतना आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो। अब जैसे बताया, डिस्क्राइब द सेट पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट सेटिस्फाई मॉडुलस z इज इक्वल टू z माइनस आयोटा। तो मॉडुलस z जो z माइनस आयोटा है, तो हमें पता है एस्टिमेट को मैं आपको इसके एक्सरसाइज के नंबर करवा लेता हूँ, मेन थ्योरी पढ़ ले। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं x7.2 के, इसमें से आपको ये काफ़ी न्यूमेरिकल करने होंगे। मैं कुछ कोई ओवरव्यू दे दूंगा, आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करें मिड्स वाले दिन में ना पूछें, उनसे कम 10 से 12 दिन पहले पूछें। क्योंकि आप मिड से 1-2 दिन पहले पूछेंगे तो आप पहले पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए लेक्चर्स के लिए। एक्सरसाइज 1.2 तो इसमें इन प्रॉब्लम 1 to 4 इंटरप्ट z1 and z2 एज अ वेक्टर ग्राफ में शो करना है। z1 and z2 इंडिकेट द सम ऑफ एंड डिफरेंस एज अ वेक्टर, और उनको हमने इंडिकेट करना है सम एंड डिफरेंस एज अ वेक्टर को। जैसे कि पहले एग्जांपल बताया है, हम ये कौन सा कर रहे हैं, एक एग्जांपल कर रहे हैं सेकंड, z1 is equal to 1 minus iota, z2 is equal to 1 plus iota, z1 plus z2 और z1 minus z2 करना है। z1 is equal to 1 minus iota, z2 is equal to 1 plus iota और z1 plus z2 हमने फाइंड आउट करना है, इसका z1 minus z2 करना है। तो हम पहले देखते हैं 1 minus iota को कैसे प्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ आर्गन डायग्राम। तो इसमें हमने क्या करना है, z1 को पहले रिप्रेजेंट करना है। किस तरह कर सकते हैं हम, इसमें क्या है, x में 1 और y में क्या है -1। तो हमें पता होना चाहिए कि y एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, y एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। तो हमें बताया गया है x में क्या है, ये रियल नंबर है, ये वाला फर्स्ट शो कर रहा होगा जो आयोटा के बगैर है, ये रियल नंबर शो कर रहा होगा। ये क्या है 1, तो 1 x की तरफ जाएंगे 1, और y में क्या है माइनस आयोटा मीन -1, तो हम -1 कहाँ है, यहाँ है नीचे, तो यहाँ पर आएंगे नीचे, तो -1 जहाँ x आया था वहां पर एक पॉइंट ड्रा करेंगे यहाँ पर।
तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ओरिजिन से ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा z1 इज 1 माइनस आयोटा। इस तरह z2 हमने शो करना है 1 प्लस आयोटा। ये किस तरह शो करेंगे, अगेन x एंड y एक्सिस लेंगे। तो अब इसी डायग्राम में वैसे शो कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको क्लियरिफिकेशन के लिए अलग डायग्राम में शो करके दिखाता हूँ। तो 1 प्लस आयोटा है, तो x का है यहाँ पर, x ऊपर इस तरफ जाएंगे हॉरिजॉन्टल में 1, y क्या है यहाँ पर प्लस आयोटा है, तो मीन पॉजिटिव 1, तो ये पॉजिटिव 1 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा आ गया, तो ये 1 कामा 1 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने सम फॉर्म में शो करना है z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 हमारे पास कैसे होगा, इनको वैसे पहले ऐड करें तो क्या होगा, ये 1 माइनस माइनस 0 हो जाएगा ये, तो ये 2 कामा 0 होना चाहिए, ठीक है, 2 कामा 0 होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, आपने ये दो वेक्टर्स ड्रा किए थे, इनको एक ही ग्राफ में ड्रा करें, इनका पैरेललोग्राम लॉ में ये थ्रू से ड्रा करें, यहाँ से पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसके सेंटर से निकालेंगे और यहाँ तक मैच करेंगे। तो आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल में जिसका होगा 2, y में कोई भी ऊपर नहीं होगा। इस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह आपको मैन्युअली और वर्बली दोनों कैलकुलेशन हो जाएगी। इस तरह z1 माइनस z2, ठीक है, z1 माइनस z2 है, z1 माइनस z2, ठीक है, z1 इस तरफ था, ठीक है, z2 उस तरफ था। तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल में दूसरी तरफ ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, इसको दूसरी तरफ ड्रा कर लेंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जितना ये 1 कामा 1 है पॉजिटिव में, तो माइनस 1 कामा 1 हो जाएगा दोनों। तो इस तरह हम ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ से आप भले पैरेललोग्राम बना लें जैसे हम बनाते थे पहले, यहाँ से इस तरफ कोऑर्डिनेट मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये नीचे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 कामा माइनस 2, ठीक है। तो इसको आपने कैलकुलेशन के थ्रू भी वेरीफाई करना है, तो हमें पता है ये किसके बराबर था, z1 माइनस क्या है z2, तो 1 माइनस आयोटा, तो z1 माइनस z2 करना -1 हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो 1 1 आपस में कैंसिल, -2 आयोटा है, तो -2 आ गया। इस तरह हमने करना है। इस तरह थर्ड न्यूमेरिकल है z1 इसको 5 प्लस 4 आयोटा, z2 इसको -3 आयोटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है या क्या करना है, थर्ड न्यूमेरिकल बुक से देख लें कौन सा है, बल्कि मैंने यहाँ शो भी किए हुए। थर्ड न्यूमेरिकल है z1 ये है, फाइव प्लस आयोटा z2 ये है, तो हमने 3z1 प्लस 5z2 फाइंड करना है। 3z1 प्लस 5z2, 3z1 प्लस 5z2 को हमने रिप्रेजेंट करना है पहले, तो हमने ये करना है 3 इंटू z1 क्या यहाँ पर 5 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 z1 क्या है -3 आयोटा, तो ये 15 -3 आयोटा, तो ये 15 -3 आयोटा जो आएगा, 15 क्या है हॉरिजॉन्टल में, -3 आयोटा नेगेटिव में है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले 5 प्लस 4 आयोटा का इस तरह हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करना है, इस तरह -3 आयोटा ये नीचे आएगा, -3 आयोटा ये नीचे आएगा, ये एक ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये पॉजिटिव के लिए है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आया था 5 प्लस 4 आयोटा, तो 3z है, तो ये क्या है 5 प्लस z1 हम पहले ड्रा करेंगे, ठीक। अब हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या करना है, अब हमने इसका रिप्रेजेंट करना है, पहले इन दोनों को शो कर लेंगे z1 और z2 को, फिर हमने क्या करना है 3z1 प्लस 5z2, तो हमने क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करनी है जितना बता रहा है ये, तो हमने पॉइंट मार्कआउट करना है यहाँ पर 15, तो एक्स एक्सिस में 15 तक जाएंगे और वाई एक्सिस में -3, तो वहां तक जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर कर दिया हमने, हॉरिजॉन्टली ड्रा कर दिया, ये देखें लाइन लाइट लाइन शो की है, यहाँ पर भी लाइट लाइन शो की है। यहाँ से फिर वेक्टर ओरिजिन से ड्रा करेंगे, ये प्लस का शो कर रहा है 3z1 प्लस 5z2, इस तरह हमने सेकंड वाला फाइंड आउट करना है z1 -2z2, तो z1 क्या है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा -2 इंटू -3 आयोटा, तो ये पॉजिटिव 6 आयोटा हो जाएगा, तो 5 प्लस 10 आयोटा हो जाएगा, तो 5 प्लस 10 आयोटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल में 5 वाई एक्सिस में 10, तो 5 पॉइंट किया, ये हमने ऊपर ड्रा किया और यहाँ पर वाई एक्सिस में 10 को हमने ड्रा किया, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पॉइंट ड्रा किया, तो यहाँ से हम लाइन ड्रा कर लेंगे।
तो z माइनस 2z2 को ये शो कर रहा होगा। इस तरह given that 5 minus 2 iota and z2 is equal to -1 minus iota, हमें बताया गया है कि z1 क्या है 5 minus 2 iota, z2 is equal to -1 minus iota। z1 is equal to 5 minus 2 iota, z2 is equal to -1 minus iota। Find a vector z3 in the same direction as z1 plus z2 but 4 times as long। अब बताया गया है z1 क्या है 5 minus 2 iota है, z2 ये है, एंड फाइंड वेक्टर z3 इन द सेम डायरेक्शन। z3 फाइंड आउट करना है जैसे कि z1 और z2 है बट 4 टाइम्स है एज लॉन्ग 4 टाइम एज लॉन्ग, ठीक है 4 टाइम इनके। अब हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है z1 प्लस z2, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो सिंपल है, खाली वर्ड में कंफ्यूज किया हुआ है आप लोगों को। तो हमने पहले z1 प्लस z2 करना है, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, z हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा है, z2 माइनस 1 माइनस आयोटा है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करें 5 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 4, इसका माइनस 2 माइनस आयोटा तो माइनस 3 आयोटा। तो हमारे पास z1 प्लस z2 ये आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा ये आ गया इसका। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इनकी डायरेक्शन में, क्योंकि हमने वेक्टर जो z3 फाइंड आउट करना है इसी की डायरेक्शन में। तो हमें क्या होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा था या इंजीनियरिंग में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना होता है, थर्ड वेक्टर हमने फाइंड आउट करना उसी डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर को हमने फाइंड आउट किस तरह करते हैं, तो इन दोनों का जो अंडर रूट लेंगे तो हमें पता है कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर उसी तरह से डायरेक्शन आती है हमारे पास। तो वेक्टर क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, डिवाइड करेंगे अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल 25। तो 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5, तो हमने वहां से ये 5 लेके आए हैं, तो 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। अभी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दिया है, तो अब हमारे पास क्या करना है 4 टाइम्स ये वेक्टर होना चाहिए z3, तो हम इसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इस वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 डिवाइड बाय 5 माइनस 12 डिवाइड बाय 5 आयोटा। हमारे पास 11 न्यूमेरिकल, मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड आउट करना है। 11 नंबर है 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, तो हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है इसका। 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, इस तरह के आप और न्यूमेरिकल बुक में देख सकते हैं, या आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। मैं ये कर रहा हूँ, आप ये लोग सारे कर लेना। इसमें आयोटा मल्टीप्लाई होगा इनसाइड, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्टली, इसमें हमने क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करना है। तो 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसको कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 3 माइनस 4 आयोटा का 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर लिया इसको। तो ये क्या हो जाएगा 6 आयोटा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये भी -1, तो ये क्या हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 8, तो -8 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाय 9
प्लस 16 25, तो ये हो जाएगा z इजिकल टू माइनस 8/25 प्लस 6/25 आयोटा। तो हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इसका पूरे का, तो माइनस 8/25 होल स्क्वायर प्लस 6/25 होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर लेंगे, 25 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा, 8 8 द 64, 6 6 36, 64 प्लस 36 100, 100 से अंडर लेंगे तो 10, 10 डिवाइड बाय 25 तो 2/5 आंसर में आ जाएगा हमारे पास। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। इस तरह से 13 है, इन प्रॉब्लम 13 एंड 14 लेट x प्लस आयोटा y z इज x प्लस आयोटा y है, express the given quantity in term of x and y। हमें गिवन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ x एंड y में, z माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो z इजकल टू हमें पता है x प्लस आयोटा y है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, z माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा, z क्या हम x प्लस आयोटा y पुट करेंगे सिंपली, तो हमने क्या किया इसमें x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, तो हमें पता चल गया ये x माइनस 1 है प्लस y माइनस 3 आयोटा होल मॉडुलस में होल स्क्वायर आएगा। तो हम इसका मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं, हमें पता है u प्लस आई वी से, तो u प्लस आई वी किस तरह है, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर मीन के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट में x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्लोज होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे इस तरह प्लस वाई माइनस 3 को स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर। दोबारा देख लें, इसको मजीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो अगर आप सिंप्लीफाई ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। अब देखें इसमें क्या करना है, z की वैल्यू बताएगी ये, दोबारा देख लें, और इन टर्म को x और y कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है। अब हमें पता है कि रिक्वायर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या फाइंड करना है, z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो हमें पता है z क्या है, x प्लस आयोटा y के बराबर, तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें x प्लस आयोटा y की वैल्यू रखनी है z की जगह, तो x प्लस आयोटा y हमने लिख लिया z की जगह, तो इसमें माइनस 1 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो अब हमने रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट क्या है, यहाँ x माइनस 1 प्लस ये आयोटा और आयोटा आयोटा बाहर आ जाएगा, इस तरह y माइनस 3 y और माइनस 3 और मॉडुलस में स्क्वायर। अब हमारे पास z स्क्वायर u प्लस आयोटा v होता है, तो मॉडुलस क्या है, हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो हमने अब क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है इसका, तो मॉडुलस क्या होगा, ये रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो हमारे पास अंडर रूट में रियल पार्ट स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, तो हमें पता है होल पावर स्क्वायर ये फार्मूले का होता है, ये जो हमें गिवन है वो हम बाहर लिख लेंगे। तो इस तरह x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट और ये आपस कैंसिल है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये इसका सिंपली सॉल्यूशन हो गया। इस तरह आप एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे। In problem 15 and 16, determine which of the given two complex number is closest to origin, which is closest to 1 plus
आयोटा। और अब हमारे पास प्रॉब्लम 15 और 16 में बताना है कौन सा जो है क्लोजेस्ट ओरिजिन है, कौन सा 1 प्लस आयोटा के करीब है। ओरिजिन में 0,0 और दूसरा 1 प्लस आयोटा। तो मैं 15 कर रहा हूँ, 16 आपको करना है। जैसे कि 10 प्लस 8 आयोटा, Z2 इक्वल 11 माइनस 6 आयोटा। तो मॉडुलस Z1 हमने फाइंड आउट करना है पहले ओरिजिन के करीब फाइंड आउट करने के लिए। तो आपस क्या आ रहा है, ये मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर कर लेंगे तो मॉडुलस फाइंड करेंगे जैसे हम फाइंड आउट करते आते हैं। तो 100 प्लस 64 तो 164 हो जाएगा। मान लो 164 है, यहाँ पर Z2 का इस तरह करेंगे 11 स्क्वायर माइनस 6 आया स्क्वायर, तो अंडर रूट 11 स्क्वायर 121 प्लस 36 मीन के 157 अंडर रूट में आ जाएगा। तो मीन के अब कौन सा क्लोज होगा, अंडर रूट 164 और 157 कौन सी वाली छोटी है, लाजमी बात है 157 बिल्कुल छोटी होगी इससे। तो हम बोल सकते हैं तो Z2 इज क्लोजर टू ओरिजिन। तो इससे हमें पता चलेगा जब मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे ओरिजिन के करीब कौन सी है। जब भी हमें ओरिजिन के करीब फाइंड आउट करनी हो तो ओरिजिन के करीब हमने मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। इस तरह आप इसमें भी ये मॉडुलस इसका फाइंड आउट करेंगे तो आप बता सकते हैं ओरिजिन के करीब कौन सा है। ठीक है, इस तरह हमने Z2 फाइंड आउट करना है। और बल्कि हमने क्या करना है, बताना है 1 प्लस आयोटा के करीब कौन सा है। यह हमें किस तरह होगा, अब हमने क्या करना है, Z1 से और Z2 से 1 प्लस आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है, क्लोजेस्ट मीन सब्ट्रैक्ट करना है। तो Z1 माइनस 1 प्लस आयोटा, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें तो हम देखें कौन सा होगा। तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू Z1 माइनस 1 प्लस आयोटा। Z1 क्या है हमारे पास 10 प्लस 8 आयोटा, 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। तो 10 में से 1 गया 9, इस तरह 8 में से 1 गया 7, 9 प्लस 7 आयोटा। इस तरह Z2 के लिए हम करेंगे Z2 माइनस 1 प्लस आयोटा 1, 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, इसका माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस 7 आयोटा। तो अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं इसका 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो अंडर रूट 130। इस तरह सेकेंड वैल्यू का भी अंडर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 10 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर, तो अंडर रूट 149। अब देखें इसमें से कौन सी वैल्यू छोटी है। देखें तो माइनस 1 अंडर 130 छोटा है या अंडर रूट 149। तो आप नोट करेंगे अंडर रूट 130 छोटा है, तो मीन के Z1 is closer to 1 plus iota. We can say that Z2 is closer to origin but Z1 is closer to 1 plus iota. इस तरह एक और नंबर in problem 17 to 26 describe the set of the point Z in the complex plan that satisfy the given equation RE 1 plus iota Z minus 1 is equal to 0. तो let x plus iota y, तो हमें पता है z इज x प्लस आयोटा y होता है। तो हमने क्या करना है इसमें, यह पता है रियल नंबर है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। तो हमने क्या करना है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड है, इसको पहले हम क्या करते हैं, इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, z से मल्टीप्लाई करना है हमें पहले। तो 1 प्लस आयोटा हमें पता है z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y के, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो आपस क्या आ जाएगा, ये 1 जो यहाँ पर रेस्पेक्टिव आएगा। तो हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे, x आयोटा y आयोटा x माइनस y, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये x, पहले क्या था, ये x और माइनस y, तो x माइनस y, इस तरह आयोटा x आयोटा y आयोटा y आयोटा x, ठीक है। दोबारा देखना इसने कैसे किया, x आयोटा y आयोटा x आयोटा इसका y है, तो माइनस y आ गया। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर -1, तो -1 को इस तरह पुट कर लिया हमने, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लिया हमने।
तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं। रियल कौन कौन से हैं? x माइनस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई माइनस वन प्लस आयोटा एक्स प्लस वाई, क्या इमेजिनरी, आयोटा कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई इमेजिनरी पार्ट आ गया। आप पास देखें x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0 और इससे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू, हमने रियल पार्ट को बताना है क्या है, जैसे y इज इक्वल एक्स माइनस वन, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन की, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया जो आपने पढ़ चुके हैं फार्मूले। तो ये फार्मूले आपको रिपीट करने पड़ेंगे। कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होते हैं, हाइपरबोला क्या होते हैं, पैराबोला क्या होती है, ये आपने इक्वेशन देखनी होगी, तो बताना है इसमें ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, ये इन सब के लिए करना है आपने। ये आई एम इमेजिनरी पार्ट है, आर ई मीन रियल पार्ट है, इस तरह आपको सबको सॉल्व करना है। इस तरह मैंने एक सेक 22 पार्ट किया हुआ है, आर ई ब्रैकेट में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस आयोटा मॉडुलस में है। तो जैसे कि हम पहले भी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो हमने क्या करना है, जेड स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका होल स्क्वायर लेंगे, तो होल स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, आयोटा इसका वाई स्क्वायर, तो आयोटा इसका वाई स्क्वायर हमें पता है माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो एक्स का माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x वाई आ जाएगा। तो आर ई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें रियल पार्ट लेना है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट में हमें क्या गिवन है, इज इक्वल टू अंडर रूट 3, मॉडुलस फाइंड आउट करना हमने इसका, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें आयोटा पता है किसका होता है, माइनस 1 के बराबर होता है, अंडर रूट माइनस 1, तो आपने अंडर रूट माइनस 1 को होल स्क्वायर देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो अंडर रूट में 2 आ जाएगा, आंसर देख लें, या 2 आता है तो अंडर रूट 2 आ रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे गलती हो, ये वेरीफाई कर लेना, गलती है नहीं है, तो अंडर रूट माइनस 2 आएगा। इस तरह इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं 41, बकाया आप देख लेना बीच में जो जो न्यूमेरिकल करने हैं। Suppose z is equal to x plus iota y. In 6 of the section 1.1 we saw that x and y could be passed in term of z and z bar. Use the result to express following Cartesian equation in the complex form. ठीक है, तो x is 3, y is equal to 10 और y is equal to x and x is equal to z plus 2y is equal to 8। ठीक है, तो इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, या भी देख लें, तो हमें x z इक्वल एक्स प्लस आयोटा y होता है और z बार इज इक्वल एक्स माइनस आयोटा y। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सपोज करें, तो हमारे पास क्या होगा, z प्लस z बार को मैं फिलहाल z डैश से शो कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 2x, ये प्लस आयोटा y है, ये माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता है कि x किसके बराबर हो जाएगा, 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल 2 प्लस जेड बार अपॉन 2, क्योंकि इस तरह ही है, z प्लस 2 जेड बार अपॉन 2, x यहाँ से इस तरह, y कैसे आएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों को, z से z बार को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y माइनस एक्स प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये x आपस में कट जाएगा, तो आपस क्या हो जाएगा, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा y। तो 2 आयोटा को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, तो ये इक्वेशन यहाँ से आएगी दोनों। तो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा का यूजिंग दिस रिजल्ट हमारे पास क्या करना है, जब x इक्वल टू 3 है तो उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 3 है, तो हमने क्या करना है, z प्लस जेड बार अपॉन 2 है, तो x 3 है, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू सिंपली पुट करनी है और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 6 आ गया, ये इक्वेशन इसकी आ गई, z प्लस जेड बार माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह y इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 10, तो हमने क्या करना है, इसमें सिंपली 10 पुट करना है, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई z माइनस जेड बार
इजिकल टू 10 आयोटा। तो ये -10 आयोटा हो जाएगा, इस तरफ जाएगा। इस तरह अगर थर्ड पार्ट में है y इजिकल टू x, जब y इजिकल टू x हो जाए, मीन के y और x इक्वल हो जाए, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट लेंगे, x और y दोनों इक्वल है, z प्लस जेड बार अपॉन 2 इजिकल टू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। तो z प्लस जेड बार यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 2 आपस कैंसिल हो जाएगा, इसमें आयोटा इस तरफ आ जाएगा, z माइनस जेड बार इस तरफ हो जाएगा, सिंपली आयोटा को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हो जाएगा z बाहर आ गया, तो आयोटा -1। अब हमने क्या किया है, z को दोनों में एक तरफ लेके आए हैं, तो z आयोटा z, ये z उस तरह प्लस z हो जाएगा, या एक तरफ वो लेके जाएं, एक तरफ z बार लेके जाएं, इस तरह z बार है, एक तरफ आयोटा z बार लेके जाएं, तो एक तरफ हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन एक बन जाएगी। इस तरह ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। इस तरह फोर्थ पार्ट है, जब x प्लस 2y इजिकल टू 8 है, तो हमारे पास क्या है, x क्या है यहाँ पर पता है, हमें पता है x इक्वल z प्लस जेड बार अपॉन 2 है, तो x प्लस 2y, तो 2 इंटू वाई कर लेंगे, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा को मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, तो 2 2 आपस में कैंसिल हो जाए, जो जो पावर ऐड करते हैं हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, जैसे कि z प्लस जेड बार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एलसीएम 2 आ जाएगी, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा, नहीं तो ठीक है, या 2 को आपस में कैंसिल कर लें, या 2 टू द 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। 4 आएगा तब 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा एक में, तो एलसीएम लेंगे पूरा, इसको सोल्व करें, तो आपका आंसर है z इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार 1 आयोटा माइनस 1 इजिकल टू 16 आयोटा। ये इसका आंसर है। होपफुली यह भी न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी तक आप एक ही हैं। इसके चैप्टर के आप न्यूमेरिकल देख लेना। जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है या ऊपर से जो भी गिवन है न्यूमेरिकल, ये आप लोगों ने करने हैं। अगर आप आते तो हम डिस्कस कर लेते। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि आप ऑनलाइन होते तो आपको मैं प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी करवाता। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। तो हमने पोलर फॉर्म करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर रूट्स ऑफ द पावर एंड रूट्स फाइंड आउट करेंगे इसके। ये चैप्टर है इसके, तो इसमें से हम कुछ यहाँ से करेंगे, कुछ आगे चल के करेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप से ये चैप्टर वेरी होते जाएंगे। तो जो जो क्वेश्चन हो आप पूछते जाना। ये सेशन नहीं तक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।